उद्गीत उपासना में ऋक, साम और उद्गीत का निर्णय। वाणी का रस ऋक है ऐसा कहा गया। अब यह विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऋक है, कौन कौन सा साम है और कौन कौन सा उद्गीत है। कौन सी वह ऋक है, कौन सा वह साम है और कौन सा वह उद्गीत है। शंका वा बहुना जाति पर प्रश्न डतमच्छ। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार अनेक जाति के लोगों में से किसी एक जाति का निश्चय करने के लिए प्रश्न होने पर डतमच प्रत्यय का प्रयोग इष्ट माना गया है, किंतु यहाँ ऋक जाति की बहुलता संभव नहीं है। फिर डतमच प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया गया? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जाति पर प्रश्न इस पद का जाति में परप्रश्न ऐसा विग्रह करने पर ऋक जाति में ऋक व्यक्तियों विभिन्न ऋचाओं की अनेकता तो संभव है ही। यहाँ जाति का परप्रश्न ऐसा विग्रह नहीं किया जाता। शंका, किंतु जाति का परप्रश्न ऐसा विग्रह करने पर ही कतमक कठा आत्मी कट शाखा वाला कौन है इत्यादि उदाहरण संभव हो सकता है। जाति में परप्रश्न ऐसा विग्रह होने पर यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता। समाधान, वहां भी कठ आदि जाति में ही व्यक्तियों की बहुलता के अभिप्राय से ऐसा प्रश्न किया गया है, यह मान लेने से कोई दोष नहीं आता। यदि यह प्रश्न ऋग आदि जाति से संबंध रखता तो पूर्वोक्त सूत्र से कौन कौन ऋक है इत्यादि उदाहरण सिद्ध न होने के कारण उसके लिए किसी पृथक सूत्र का विधान किया जाता। तात्पर्य यह है कि यदि यहाँ जाति में प्रश्न न मानकर जाति संबंधी प्रश्न माना जाए तो कौन कौन ऋक हैं ये प्रश्न असंगत हो जाता, क्योंकि ऋक एक जात है, उसमें रहने वाले भिन्न भिन्न मंत्रों की पृथक पृथक जात नहीं है। इस प्रकार विचार करने पर यह प्रतिवचन उत्तर रूप उक्ति संगत हो सकती है कि वाक ही ऋक है, प्राण साम है और ओम यह अक्षर उद्गीत है। ये जो ऋक और साम रूप वाक और प्राण है परस्पर मिथुन अर्थात जोड़े हैं। वाणी ही ऋक है, प्राण साम है तथा ओम यह अक्षर उद्गीत है। इस प्रकार वाक और ऋक की एकता होने पर भी अष्टमत्व का व्याघात नहीं होता। वाक और प्राण क्रमशः ऋक और साम के कारण है, इसलिए वाक ही ऋक है और साम प्राण है ऐसा कहा जाता है। क्रमशः ऋक और साम के कारण रूप वाक और प्राण का ग्रहण करने से संपूर्ण ऋक और संपूर्ण साम का अंतर्भाव हो जाता है, तथा संपूर्ण ऋक और संपूर्ण साम का अंतर्भाव होने पर ऋक और साम से सिद्ध होने वाले संपूर्ण कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है, और उनका अंतर्भाव होने पर समस्त कामनाएं उनके अंतर्भूत हो जाती हैं। उद्गीत शब्द से संपूर्ण उद्गीत भक्ति ना ले ली जाए, इस आशंका को ओम ये अक्षर ही उद्गीत है ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है। तद्वा एतत् इत्यादि वाक्य से मिथुन अर्थात जोड़े का निर्देश किया जाता है। वह मिथुन कौन है यह बतलाते हैं। यह जो संपूर्ण ऋक और साम के कारणभूत वाक और प्राण है मिथुन है। ऋक्चा सामचा, इसमें ऋक और साम के कारण ही ऋक और साम शब्दों से कहे गए हैं। ऋक और साम स्वतंत्रता से मिथुन नहीं है, नहीं तो वाक और प्राण एक मिथुन तथा ऋक और साम ये दूसरा मिथुन। इस प्रकार दो मिथुन होते, और ऐसा होने पर तद्वा एतने मिथुनम इस वाक्य में जो एक वचन का निर्देश किया गया है वह असंगत हो जाता। अतः ऋक और साम के कारणभूत वाक और प्राण ही मिथुन है।